मधुमक्खी, हनी बी, सब जानते हैं, सबने देखी हुई है। और ये एक सोशल इंसेक्ट है। और सोशल इंसेक्ट के क्या मायने निकलते हैं? ये अपनी कॉलोनी बनाकर रहता है और इसमें 3 तरह के मेंबर देखने को मिलते हैं इसकी कॉलोनी में। और तीनों मेंबर अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। तीनों अपने काम को बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। और एक कॉलोनी में 3 मेंबर होते हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर्स। और दुनिया भर में बहुत सारे टाइप्स की, बहुत सारे कास्ट की, बहुत सारी स्पीसीज की हनीबीज देखने को मिलती हैं। उनमें से वेरी कॉमन 5 हैं। एक है एपिस डोरसाटा, एक एपिस मेलिपोना है, एक एपिस इंडिका है, एक एपिस मेलिफेरा है और एक एपिस फ्लोरिया है। इसमें से 2 ही स्पीसीज है जिसको मोस्टली रियर किया जाता है। एक तो एपिस इंडिका है और एक एपिस मेलिफेरा है। जो एपिस फ्लोरिया है और एपिस मेलिपोना है वो बहुत कम शहद बनाती है, तो इनको नहीं पाला जाता। एपिस डोरसाटा को तो बिल्कुल नहीं। एपिस डोरसाटा एक माइग्रेटरी नेचर की हनीबी है। और माइग्रेटरी नेचर का मतलब है कि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठती और उसको पालना बड़ा मुश्किल काम है। तो एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, इन दोनों को रियर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉलोनी की छत्ते की। एक छत्ते में, हाइव में, इसकी कॉलोनी में 3 मेंबर होते हैं। और इस कॉलोनी की, पूरी कॉलोनी की जो हेड है, मुखिया है, वो रानी होती है, क्वीन होती है। क्वीन का साइज सबसे बड़ा होता है और ये अपने फेरोमोन से पूरी कॉलोनी को अपने वश में रखती है, कंट्रोल्ड रखती है। और इसके जो डंक है, माउथ पार्ट्स हैं, विंग्स हैं, वो बहुत कम डेवलप्ड होते हैं। और जितने भी फीमेल्स बनती हैं, अंडों में से जितनी भी फीमेल्स निकलती हैं, उनमें से जो सबसे पहले फीमेल निकलती है वो बाकियों को मारकर रानी बन जाती है। हाँ, रानी में डंक मिलते हैं लेकिन ग्लैंड्स नहीं होती। वैक्स ग्लैंड्स और हनी ग्लैंड्स नहीं मिलती रानी में। रानी का काम सिर्फ अंडे देना है और कॉलोनी का नंबर बढ़ाना है। उसके बाद नंबर आता है ड्रोन का, मेल का। एक कॉलोनी में 20 से लेकर 200 के आसपास ड्रोन दिखाई दे जाते हैं और इनका काम होता है रानी को फर्टिलाइज करना, उनके साथ मेटिंग करना। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो जो वर्कर लोग हैं इनको धक्के मारकर कॉलोनी से बाहर निकाल देते हैं। ड्रोन में ना तो कोई डंक होता है, ना किसी टाइप की कोई ग्लैंड्स मिलती हैं। 3rd नंबर पे आते हैं वर्कर्स। हनीबी की कॉलोनी में सबसे बड़ा नंबर इन्हीं का होता है। इनका जो काम है वो सर्विस देना है, सर्व करना है। कॉलोनी में जितने भी मेंबर होते हैं, रानी हैं, ड्रोन हैं या बच्चे हैं, उन सबको नरिश करना, उनको दाना देना, दाना पानी देना उनको, और नेक्टर इकट्ठा करके लाना, शहद तैयार करना, ये इनके काम है। और डिफेंस करने का काम भी करते हैं। इनके डंक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। अगर अपने को कोई मधुमक्खी काटती है तो वो वर्कर ही होती है, उसके डंक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। और उनमें ग्लैंड्स मिलती है, वैक्स ग्लैंड्स और हनी ग्लैंड्स। वैक्स ग्लैंड से वो अपना छत्ता तैयार करते हैं, कॉलोनी तैयार की जाती है वैक्स से, मोम से। और हनी ग्लैंड्स की मदद से नेक्टर को हनी में बदला जाता है। वर्कर्स में यहाँ 2 ग्रुप मिलते हैं। एक होता है सीकर वाला और एक होता है कलेक्टर वाला। सीकर होता है ढूंढने वाला। ये वर्कर का वो ग्रुप है जो ढूंढता है, नेक्टर को लेकर नहीं आता। और जैसे उनको नेक्टर मिल जाता है वो वैगल डांस करते हैं। एक स्पेसिफिक डांस होता है खास तरह का, जिसमें वो अपने पेट को लेफ्ट राइट घुमाते हैं और अपने विंग्स को जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हैं और सूरज की तरफ मुंह कर लेते हैं, अपने ऊपर खाना चिपका लेते हैं। तो ये जो वैगल डांस है ये एक इंडिकेशन है कि हमें नेक्टर मिल चुका है। और फिर वर्कर का दूसरा ग्रुप उसको फॉलो करता है और वो उनको नेक्टर के सोर्स तक लेके पहुंचता है। और जो कलेक्टर ग्रुप है वो नेक्टर को इकट्ठा करके लाता है, उससे शहद बनाता है। इस तरह से आज अपनों ने हनीबी के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया। तो क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।